हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 2022 का सीबीएसई क्लास 10th मार्केटिंग एंड सेल्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2024 23 प्रीवियस ईयर के पेपर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड, तो यू कैन चेक दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। आपको ये देखिए 21 का जो ये 22 का जो पेपर है, पहले क्या था, पैटर्न चेंज था। बट अभी जो है आपका 2 आवर्स का पेपर होगा इंस्टेड ऑफ 1 आवर, और पेपर 50 मार्क्स का होगा। तो ये पैटर्न चेंज हो गया अभी। ठीक है, बट अभी हम इसको इसलिए कर रहे हैं सो दैट वी कैन नो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, द फर्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 4। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो two qualities entrepreneur: he must be confident, right? He must be patient, creative, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। he should believe in himself, right? ये वाली क्वालिटीज होनी चाहिए। now what does entrepreneur do to increase his her importance and income? तो अपनी इम्पोर्टेंस और इनकम को इंक्रीज करने के लिए entrepreneur should always trying new things, right? So next question, what do you mean by reduce in the context of sustainable development? Reduce का मतलब होता है reducing excessive use of resources. It is reducing excessive use of resources and at the same time enhancing resource conservation. Right? Now upcycling का क्या मतलब है? अपसाइक्लिंग का बेटा मतलब होता है कि जो ओल्ड वेस्ट मटेरियल है उसको रीयूज करना है, ताकि हम उसको रीयूज करके ओल्ड वेस्ट मटेरियल से कुछ नया बना पाए। ठीक है, सो इट मीन्स रीयूजिंग ओल्ड और वेस्ट मटेरियल टू मेक समथिंग न्यू, राइट? टू मेक समथिंग न्यू यूजेबल, मेक समथिंग न्यू यूजफुल एक्सेट्रा। तो जैसे इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कि यू कैन क्रिएट लैम्प्स फ्रॉम टिन कैंस। अगर आपके पास ओल्ड टिन के कैंस पड़े हैं तो आप उससे क्या बना सकते हो? लैम्प बना सकते हो, राइट? इसी तरह ओल्ड ग्लास बॉटल्स आपके पास पड़ी हैं, तो उससे आप क्या बना सकते हो? यू कैन मेक फ्लावर वासेस। So this is called upcycling, right? So let's move to the next question. यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, उसमें से आपको एक करना है। अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, डू यू एग्री? गिव वन रीजन इन फेवर ऑफ योर आंसर। तो ये एक मिसकंसेप्शन है बेटा। आपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पढ़ी हैं, उसमें 4 मिसकंसेप्शंस मेंशन्ड है बुक में। तो दिस इज वन ऑफ द मिसकंसेप्शन कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारा कैपिटल या मनी की जरूरत है। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज मिसकंसेप्शन। ठीक है, जो मनी बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, लेकिन हर बिजनेस को बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत है ऐसा नहीं। सो in the activity, one would have seen that every entrepreneur started with different amount. हर entrepreneur को जरूरी नहीं है कि सेम अमाउंट से ही उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। द बिजनेस दे स्टार्टेड विद द अमाउंट, इट वेरीड। तो कई बिजनेस में ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, कईयों को नहीं होती है, बट सभी के सभी आज सक्सेसफुल है। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट अ बिजनेस, वन नीड लॉट ऑफ मनी, राइट? Next, why is adopting
sustainable technique for sustainable development of great importance in 21st century. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्यों टेक्निक्स, सस्टेनेबल टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए आज के टाइम पे? उसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आजकल हो रही है, दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज गुड, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज हो रहा है रिसोर्सेज का, ठीक है, और उसकी वजह से जो है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसलिए हमें सस्टेनेबल टेक्निक अडॉप्ट करनी चाहिए। और दूसरा रीजन क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंजम्पशन, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, लोगों की डिमांड, कंजम्पशन बढ़ रही है, दे वांट मोर गुड्स, मोर थिंग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, सेलर्स को प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ती है, और इसकी वजह से ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो यूज होते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं। तो हमें इसलिए सस्टेनेबल टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके राइट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स फ्यूचर जनरेशन के लिए हार्मफुल ना हो, उनके लिए रिसोर्सेज हम लोग सेव कर पाए, इसलिए सस्टेनेबल टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय आफ्टर सेल सर्विसेज? आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब होता है कि वो सारे प्रोसेस जो कस्टमर्स, जिनको यूज करके कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑल द प्रोसेसेस बाय विच कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो अब कस्टमर को ऑर्गेनाइजेशन ने गुड सेल कर दिया है, पर उनका काम अभी खत्म नहीं होता है, दे हैव टू प्रोवाइड देम आफ्टर सेल सर्विसेज। बहुत सारी टेक्निक्स हैं आफ्टर सेल सर्विसेज की, कि वन कैन मेंटेन द रेगुलर कांटेक्ट विद द कस्टमर, ताकि पता लगे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सपोर्ट सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करी जाए, और ग्रीवियंस हैंडलिंग, कोई कंप्लेंट है, प्रॉब्लम है, तो उस कस्टमर की प्रॉब्लम्स को भी, ग्रीवियंसेस को भी हैंडल करा जाए। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज अ सेलमैन प्रोवाइड फीडबैक टू द प्रोड्यूसर्स? तो सेल्समैन देखिए क्या है, ही कलेक्ट द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बायर्स, तो ही इज लाइक अ मिडलमैन। सेल्समैन क्या करता है, कस्टमर्स को गुड सेल करता है, और कस्टमर का जितना भी फीडबैक है, उनको क्या चाहिए, क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन किससे कलेक्ट करता है, कस्टमर से। देखो इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ अच्छी तरह, एक सेकेंड। सेल्समैन गुड फॉरवर्ड करता है कस्टमर को, और बदले में कस्टमर जो है, कस्टमर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये इंफॉर्मेशन सेल्समैन फिर किसको प्रोवाइड फॉरवर्ड करता है, प्रोड्यूसर्स को, कि कस्टमर्स को क्या उनकी नीड्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, राइट, एंड किस तरह के चेंजेस उनको प्रोडक्ट में चाहिए। तो कस्टमर की वॉइस है, इट इज ब्रॉट बैक इनटू द कंपनी विद द हेल्प ऑफ सेल्समैन। तो सेल्समैन जो है इसलिए फीडबैक कैसे प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर्स को, बिकॉज वट एवर इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट्स फ्रॉम द कस्टमर ही पासेज ऑन टू द प्रोड्यूसर्स। नाउ, हाउ सेल्समैन बिल्ड गुडविल ऑफ हिज और हर कंपनी? सेल्समैन को बेटा इमेज बिल्डर बोला जाता है, ठीक है। क्यों इमेज बिल्डर बोला जाता है? क्योंकि ही इज द वन हु डील्स विद द कस्टमर। देखो उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कंपनी की गुडविल और इमेज बनाने में। तो कंपनी के जो व्हेन ही प्रमोट्स द कंपनी प्रोडक्ट,
He keeps customer informed, satisfied, delighted. The way सेल्समैन हैंडल करते हैं कस्टमर्स को, ठीक है, किस तरह उनसे बात करते हैं, वेदर दे आर पोलाइट और नॉट, वेदर दे इन्फॉर्म द कस्टमर इन अ प्रॉपर वे, वेदर दे अटेंड द कस्टमर इन अ प्रॉपर वे, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो अगर वो कस्टमर के साथ अच्छी तरह बात कर रहे हैं, उनको पूरे कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में नॉलेज है, तो इससे कंपनी की जो है गुडविल क्रिएट होती है. राइट. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिविलेज स्टेटस? प्रिविलेज स्टेटस का मतलब क्या है? देखो, कंज्यूमर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग नीड्स टू बी केयर्ड पर्सनली बाय द फर्म. ठीक है, अगर हम जिन कस्टमर्स को ढंग से अटेंड करते हैं और उनको अच्छी तरह अटेंड करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो कस्टमर्स दे फील प्रिविलेज्ड. राइट. एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, प्रिविलेज बैंकिंग ऑफर्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक. तो अगर कस्टमर को आप अच्छी तरह अटेंड करोगे, उनके साथ अच्छी तरह डील करोगे, उनको टाइम दोगे, उनकी क्वेरीज को हैंडल करोगे, so it then the customer they feel that they are being privileged. तो इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख देना कि जैसे मैंने अभी आपको दिया था, बैंकिंग ऑफर, प्रिविलेज बैंकिंग ऑफर्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक. व्हाई इज डिस्कशन इम्पोर्टेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? डिस्कशन बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिस्कशन में ही जो है कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगती है सेल्समैन को, और कस्टमर्स को भी कंपनी के बारे में पता लगता है, कंपनी की क्या पॉलिसीज है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या गोल्स है. तो अगर जब तक सेल्स पर्सन और कस्टमर्स आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, दे कैन नॉट नो एनीथिंग अबाउट ईच अदर. सो डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डिस्कशन के टाइम पे वन हैज टू बी वेरी पेशेंट लिसनर. बहुत ध्यान से एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए. ठीक है, जब डिस्कशन होती है तो डिस्कशन के थ्रू ही पता लग जाता है, दूसरी पार्टी को मैसेज पहुंच जाता है, क्या सेकंड पार्टी इज इंटरेस्टेड इन नेगोशिएशन टू मूव टुवर्ड्स म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डील. ठीक है, अगर आप डिस्कस करते हो तो सेलर को पता लग जाता है क्या बायर वाकई इंटरेस्टेड है गुड्स को खरीदने में, और ऐसी बायर को भी पता लग जाता है क्या सेलर वाकई में सेल करना चाह रहा है एट अ प्राइस विच ही इज एक्सपेक्टिंग. तो एक म्यूचुअली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन मिल जाता है डिस्कशन से. इसलिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है नेगोशिएशन में. राइट. एंड डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ नेगोशिएशन. Then personal hygiene is important for sales. Do you agree? Yes, I do agree. Personal hygiene तो बहुत important है. जिस तरह hygiene तो should be maintained while speaking to customer, right? Personality जो sales person की है, it should be very pleasing. Hair should be neatly tied and he should be absolutely clean on daily basis. तो physical appearance बहुत important है. Hygiene factor is very important while speaking to the customer. Okay, next question. X is a salesperson in Y Limited. ये कंपनी है. X is one individual. तो what should company expect from X? X सेल्स पर्सन है. क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी को जब वो सेल्स पर्सन को हायर करती है? सो सेल्स पर्सन ही इज एक्सपेक्टेड टू बी रेवेन्यू जनरेटर, कि कंपनी के लिए सेल्स इंक्रीज करे ताकि रेवेन्यू आए. He should be consultant to customer. He should be image builder. कंपनी की रेपुटेशन, पॉलिसीज क्या है, कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सब पता होने चाहिए. और किस तरह कस्टमर से बात करके वो सारी इंफॉर्मेशन पास करता है, हाउ ही बिल्ड्स द गुडविल ऑफ द कंपनी. दिस इज ऑल विच इज एक्सपेक्टेड. एंड he is expected to be relationship builder also. Now
देयर आर मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्स पर्सन। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें दो ही मेंशन करनी है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज to call on customers, to increase sales, right? To build company image, and to guide dealers. बहुत सारी responsibilities है बेटा, ठीक है? नियर अबाउट 10-11 है, आपकी बुक में है, दी हुई है, बट हमें यहाँ पे सिर्फ दो ही मेंशन करनी है, तो आप कोई भी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 और भी है इधर क्या? यस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेब मार्केटिंग इन सेल्स? तो यहाँ पे जो बात की गई है, इंटरनेट रेवोल्यूशन के बारे में बात की गई है कि आज सब कुछ जो है, आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऑफलाइन सेलिंग से हम लोग धीरे धीरे ऑनलाइन सेलिंग की तरफ आ रहे हैं, और कस्टमर्स के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल है। ही कैन कंपेयर द प्रोडक्ट, कंपेयर द प्राइसेस, ठीक है? इसलिए ट्रेडिशनल सेलिंग जो है, अब वो वेब मार्केटिंग में रिप्लेस हो रही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्स पर्सन ही शुड हैव दैट काइंड ऑफ स्किल्स, बेसिक नॉलेज ऑफ वेब मार्केटिंग। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि कस्टमर्स को, सेल्स पर्सन को पता होना चाहिए कि कैसे वेबसाइट को ऑपरेट करना है, कैसे कस्टमर को कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, प्राइस, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। सो it is very important that he should have the knowledge of technology, right? So that is why ऑनलाइन मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेब मार्केटिंग का, क्योंकि नाउ इट इज़ वेरी इजी फॉर द मार्केटर टू प्रमोट द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वेब मार्केटिंग। डिस्क्राइब सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स कौन सी होती है बेटा? पर्सनल क्वालिटीज, एटीट्यूड एंड एट्रीब्यूट्स। सो पर्सनल क्वालिटीज, एटीट्यूड्स हो गए एंड एट्रीब्यूट्स, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स है, ठीक है? एंड ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो सॉफ्ट स्किल्स कैसे एक्वायर करी जाती है, ठीक है? सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या है कि सेल्स पर्सन जब कस्टमर से डील करता है तो कुछ स्किल्स होनी चाहिए उसके पास। प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, ये सब सॉफ्ट स्किल्स का ही पार्ट है, राइट? इसलिए सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर सेल्समैन के पास सॉफ्ट स्किल्स होंगी तो ही कैन इजिली बी अ रेवेन्यू जनरेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर हार्ड स्किल्स देन? हार्ड स्किल्स क्या है? दैट कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड, राइट? और ये आप कैसे एक्वायर करते हो? थ्रू लर्निंग, लर्निंग इन स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो जैसे कंप्यूटर की नॉलेज हो गई, स्किल्स हो गया, कंप्यूटर स्किल्स। सो दिस यू बेसिकली एक्वायर इन स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा। लिस्ट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट आपको यहाँ पे दो ही बताने हैं, तो मैं बता देती हूँ। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, आप अच्छी तरह किसी से कम्युनिकेट करते हो, अपनी बात समझाते हो, तो इट क्रिएट्स फेवरेबल इमेज। नंबर 2, प्रिविलेज स्टेटस। कस्टमर को अच्छी तरह कम्युनिकेट करोगे, उसको इन्फॉर्म करोगे कंपनी के बारे में, तो he if he is attended properly he feels privileged, ठीक है? और इट ऑल्सो क्रिएट्स डिमांड। अच्छी तरह कम्युनिकेट करोगे तो कस्टमर विल
demand the good and services. ठीक है? Also it helps in maintaining relationship. How is persuasion an essential element of effective negotiation? Persuasion क्यों important है? क्योंकि persuasion helps in number one, achieving one's own interest. Number two, also settle issues between two parties. ठीक है? Number three, it resolve dispute among people. And last one is effective agreement and solution in the interest of all involved in business deal. तो you can mention these also. बहुत है. ठीक है कि persuasion negotiation का ही part है. तो अगर आप ढंग से अच्छी तरह कस्टमर को persuade करेंगे, convince करेंगे, तो आपका इंटरेस्ट भी अचीव हो जाएगा, है ना? जो भी दोनों पार्टीज के बीच में इश्यूज है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे, कोई डिस्प्यूट है वो भी सेटल हो जाएगी. तो परसुएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Nidhi and छवि are friends and they belong to different fields of employment. निधि जो है वो सेल्स फील्ड में है बेटा, और छवि आईटी कंपनी में. छवि feels that her job is highly skilled, लेकिन निधि को लगता है कि she is a part of sales department और उसको कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक स्किल्स की. Assuming yourself to be Nidhi, discuss the skills necessarily required to be successful in the field of sales. अब निधि को लग रहा है उसको बहुत स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत नहीं है. इज इट ट्रू? नो, दिस इज रॉन्ग. अगर इफ शी इज इनटू द सेल्स डिपार्टमेंट, शी नीड्स टू हैव सर्टेन स्किल्स. कौन कौन सी स्किल्स चाहिए? इट इज पीपल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कंपनी की इंफॉर्मेशन पूरी पता होनी चाहिए. पीपल स्किल का मतलब है कि ही शुड बी हैविंग अ प्लीजिंग पर्सनालिटी. ठीक है? पोलाइट इन डीलिंग विद द कस्टमर. कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, कंपनी की इंफॉर्मेशन पूरी पता होनी चाहिए. ही शुड ऑल्सो नो व्हाट इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट. सो मार्केट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स and technological skills. Now question number 20. Aman is a salesman in a reputed firm and thinks that his job does not end with cracking a deal or sale, rather extend beyond that. इस क्वेश्चन का मतलब है कि अमन जो सेल्समैन है और उसको ये लगता है कि मेरा काम सिर्फ एक गुड्स को सेल करना ही नहीं है कि मैंने सेल कर दिया मेरा काम खत्म. नो, मेरा काम उससे भी आगे है. डू यू एग्री? यस, आई डू एग्री विद अमन. If yes, then what ways he can adopt to keep customer happy after sale. तो इसमें आपको आफ्टर सेल्स टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन करना है. तो पहली टेक्निक तो है रेगुलर कॉन्टेक्ट ही हैज टू मेंटेन विद द कस्टमर सो दैट कस्टमर रिमेन हैप्पी आफ्टर सेल. ही हैज टू प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द कस्टमर. राइट? कि अगर जैसे वॉशिंग मशीन खरीदी है तो उसको इंस्टॉल करवा कर देना, एक्सेट्रा. ग्रीवियंस हैंडलिंग, कोई कंप्लेंट है, आपने आजकल देखा होगा जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कस्टमर केयर की सर्विसेज प्रोवाइड की है कि अगर कस्टमर को कोई भी कंप्लेंट है तो वो नंबर वो डायल करके ही कैन लॉन्च द कंप्लेंट. एंड why such kind of service is provided to the customer so that he should feel privileged. उसको लगना चाहिए कस्टमर को कि जो है ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ गुड्स ही नहीं सेल करती है बट ऑल्सो प्रोवाइड इवन आफ्टर सेल सर्विसेज. राइट?
Okay, now question number 21. Reena, a salesperson, believed that in order to settle a deal or reach an agreement that is acceptable to both the parties, she must have effective negotiation skills. रीना जो सेल्स पर्सन है उसको लगता है कि अगर मुझे एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो बोथ पार्टीज मतलब सेलर एंड कस्टमर दोनों को एक्सेप्टेबल हो, तो एक अच्छी नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, ज़रूरी है। तो हमें कुछ नेगोशिएशन स्किल्स बतानी है यहाँ पे विच शी मस्ट पोजेस। सो फर्स्ट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ मीटिंग। सेल्स पर्सन को बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर से मिलने से पहले ही शुड प्रिपेयर फॉर अ मीटिंग। ही शुड नो वेल इन एडवांस कि कस्टमर क्या पूछ सकता है, क्या उसकी क्वेरीज हो सकती हैं, पूरे प्रोडक्ट की नॉलेज, प्राइस, सब कुछ पता होना चाहिए। देन ही शुड गो फॉर डिस्कशन विद द कस्टमर। देन ही शुड बी एक्टिव लिसनर। जब कस्टमर अपने कस्टमर कुछ भी क्वेरी पूछ रहा है तो सेल्स पर्सन शुड लिसन केयरफुली। ही शुड ऑल्सो प्रपोज अ डील जो उसको लगता है कि इस डील से कस्टमर में फील सेटिस्फाइड। फिफ्थ, इमोशनल कंट्रोल। समटाइम्स देखो सेल्स पर्सन है तो ह्यूमन बीइंग नहीं, तो कई बारी कस्टमर से डील करते करते ही मे लूज हिज टेम्पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड हैव फुल कंट्रोल ऑन हिज इमोशंस। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ही शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर। एंड इन एडिशन टू द अबव नेगोशिएशन स्किल्स, दो एसेंशियल स्किल्स हैं। एक तो ये है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। राइट, तो अभी आज हमने जो क्वेश्चन पेपर वाइंड अप किया बेटा 2022 का किया है। 2021 में बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कमिंग अप विद 2020 क्वेश्चन पेपर फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।